जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए जिससे उनकी एनर्जी कनेक्ट हो। ठीक है, आप लोग पूरी रीडिंग नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ है, अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। ठीक है, तो रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें, तभी आपसे रेजोनेट होगी, तभी आपको कोई ना कोई उसमें गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, ऐसे आप थोड़ी बहुत देख कर सुन के छोड़ देते हैं तो आपको क्या पता चलेगा आपकी रीडिंग है या नहीं। ठीक है, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, तो आपको रेजोनेट भी नहीं करेगी। तो इसलिए रीडिंग को पूरा देखा करें। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ठीक है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द बर्ड, द एम्प्रेस। सिक्स ऑफ पेंटिकल, डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्स। बॉटम में है जजमेंट। जिससे आप डील कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, हार्ट ब्रेक किया है, आपका दिल तोड़ा है। साइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि द बर्ड हमारे बीच आ चुका है। ठीक है, देखो, शुरू में आपके पर्सन ने आपको एक रानी की तरह रखा था। ठीक है, कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी थी। जब आप दोनों की शुरुआत थी तब आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे। ऐसे मान लो, ऐसे जताया कि आपको दुनिया मानते हैं, दुनिया समझते हैं, आपके सिवा उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं आपसे बढ़कर। ठीक है, शुरू में इन्होंने इतना प्यार, इतनी केयर आपको दिखाई थी और प्यार किया था। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि बार बार एक ही साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, या तो आप दर्द में जी रहे हैं या तो आपके पर्सन, किसकी कंडीशन में बताना। ठीक है, हम आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं तो हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। शुरू में इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया। ठीक है, आपको पूरी दुनिया मान लिया कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम हो बंधु, तुम ही सखा हो। ठीक हो, सब कुछ तुमको ही मान लिया इन्होंने। और धीरे धीरे ऐसे लगा जैसे इन्होंने आपके पीठ पीछे छुरा भोंक दिया। ठीक है, आपको बहुत सारा पेन दे दिया, बहुत सारा इन्होंने कष्ट दे दिए, बहुत ज़्यादा दर्द दिया इन्होंने। ठीक है, आपके पीठ पीछे चीटिंग की इन्होंने, धोखा दिया है आपको। आज इनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी इनके अंदर भर चुकी है, स्टक एक जगह है। ठीक है,
इनके मन में बुरे बुरे थॉट आते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना। ठीक है, एरिस लीव सजिटेरियस के पर्सन हो सकते हैं, कोई वर्गो है यहाँ पर। ठीक है, तो ये न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं न्यू बिगिनिंग करने के बारे में? आपको इन्होंने धोखा दिया है। ठीक है, पीठ पीछे इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे हैं आपके लिए। देखते हैं क्या निकल कर आता है। देखो, इन्होंने आपको झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है। ठीक है, और इस रिश्ते से हमेशा ये दूर भागे हैं। दूर क्यों भागे हैं? जिम्मेदारियों से दूर भागे, कमिटमेंट से दूर भागे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते हैं, बार बार ही भाग जाते हैं। जब भी आप इनसे कुछ भी कहते होंगे, कोई जिम्मेदारी इनको सौंपते होंगे तो ये भाग जाते होंगे, ये नज़र नहीं आते होंगे कहाँ गए। ठीक है, और ये कभी आते हैं कभी जाते हैं, ऐसा इस लाइफ में कर रहे हैं अपने। ठीक है, आपकी लाइफ में आ जाना, कभी चले जाना, ना ही पूरी तरह से जा रहे हैं ना ही पूरी तरह से आ रहे हैं। है, इनका आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहता है और आप भी परेशान हैं। ना ही ये पर्सन जीता है, ना ही जीने दे रहा है, ना ही पूरी तरह से आता है, ना ही पूरी तरह से जाता है, और ना ही ये आपको भूलने दे रहे हैं, ना ही खुद भूलते हैं। ठीक है, रिग्रेट की एनर्जी में है ये, आपको दर्द दे के। ठीक है, ये भी खुश नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि हम खुश हो लेंगे तो ये भी खुश नहीं है, क्योंकि आपके होने से इनकी लाइफ में बाहर आती है। आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है। इनके सारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं आपके होने से। इसलिए स्टक है ये, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। बड़ी अजीब बात है, खोना भी नहीं चाहते, खो भी चुके हैं। ठीक है, आप इनके दिलो दिमाग से निकल नहीं पाते, ये भूल नहीं पाते आपको। इन्होंने चाहा तो ये था कि आपसे दूर हो जाएंगे और चीटिंग करेंगे, धोखा करेंगे तो इनको सब कुछ मिलेगा, प्यार मिलेगी, केयर मिलेगा। ठीक है, यूँ समझो, इनको लगा कि अगर किसी के साथ चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उसको कभी पता नहीं चलेगा, वो कभी समझ नहीं पाएगी, बहुत सीधी सादी भोली भाली है, कभी नहीं समझेगी, कभी नहीं समझेगा। ठीक है, और मैं जैसा करूँगा करूँगी तो ये सब चलता रहेगा। ये तो निकल के आई इनकी पास्ट की कुछ एनर्जी। आपका यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, इसमें इनका सेपरेशन चल रहा है। अगर इनसे आपकी बात हो भी रही है तो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, अक्सर आप सोच में रहती हैं कि ये पर्सन मुझसे चाहता क्या है, ना तो पूरी तरह से आ रहा ना ही जा रहा है, मूव ऑन भी करता है और कर भी नहीं पा रहा है, क्या है इसका माजरा ही समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी करेंट में देखो, दिल तो इन्होंने आपका तोड़ा है, थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है। इनको लग रहा है कि इस रिश्ते से हार गए, एफर्ट लगाए, लेकिन अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, इनकी स्थिति ऐसी है, ना इधर के हैं ना ही उधर के हैं, चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन वहीं से न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि ये आपको फिर से पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। और इक्वल गिव एंड टेक तो इन्होंने दिया नहीं है, आपने इनको दिया है, इन्होंने बस लिया है। प्यार हो, केयर हो, ठीक है, हेल्प हो, कुछ भी हो सकता है। जितना प्यार आप इनसे करते हैं उतना प्यार ये आपसे नहीं करते हैं। ठीक है, इनका मतलब है कि किसी को हासिल करना है तो हासिल कर लो, पाना है तो पा लो, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। देखो, इनकी तरफ से अभी कुछ प्यार नज़र नहीं आ रहा है। ये थर्ड पार्टी कौन है इनकी लाइफ में देख लेते हैं। ये थर्ड पार्टी कौन है इनकी लाइफ में? हो सकता है थर्ड पार्टी अभी जल्दी में इनकी लाइफ में आई है। ठीक है, कुछ मंथ पहले, 3 मंथ पहले। ठीक है,
या किसी किसी को 3 साल हो सकते हैं, ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी फ्लर्टी है, जो भी है फ्लर्ट करने वाली, सीरियस नहीं है इनके साथ वो। ये बस प्लान बना रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है कैसे क्या करना है। ठीक है, पछतावा है इनको। देखो, आपको इन्होंने पाना था पा लिया, ठीक है, दूर जाना था दूर भी चले गए, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये पछता रहे हैं अपने किए पर। क्यों पछता रहे हैं? इनको ऐसा लग रहा है कि जिसके होने से मेरी ज़िंदगी लाइफ चल रही थी, आज वो मेरी लाइफ में नहीं है और मैंने किसी और को जगह दे दी। वो भी इंसान मेरे लिए सीरियस नहीं है। ठीक है, जिससे डील कर रहे हैं वो इंसान इनको लेके सीरियस नहीं है। ये कभी आपके लिए सीरियस नहीं थे और आज इनके लिए कोई और सीरियस नहीं है, इसलिए इनको पछतावा हो रहा है। बेशक आपको नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है। आप ये ना सोचें आपसे दूर जाके ये खुश हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुद ही आपको छोड़ कर गए थे थर्ड पार्टी की वजह से। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, इग्नोर किया है बहुत ज़्यादा। आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है, अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, आपकी तरफ से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बैलेंस रहा है। कह सकते हैं कि एक तरफ से रिश्ता चल रहा था। ठीक है, अब ये जजमेंट चाहते हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, वो मुझे मिल जाए। आप कुछ ऐसा कर दें कि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए। कार्मिक है ये थर्ड पार्टी इनकी, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है इधर। क्या है नेक्स्ट एक्शन? ईगोइस्ट ऐसे हैं, ईगो ऐसे दिखाते हैं जैसे कितना महान काम किया है। अपनी मनमानी करना, अपनी चलाना, अपनी अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना, इस रिश्ते को चलाना। अब समझ नहीं पा रहे किसकी तरफ इनको जाना चाहिए। नेक्स्ट एक्शन देखो क्या निकल रहा है इनका। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? देखो, हमने इसको इग्नोर किया था, वही निकल के आ गया। थर्ड पार्टी के साथ इनका कार्मिक रिश्ता है, ठीक है, और थर्ड पार्टी इनको लेके सीरियस नहीं है, बस एक दूसरे की नीड पूरी कर रही है। ठीक है, फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा है और आपके पर्सन मैटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा बिजी है। ठीक है, उनको भौतिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, प्यार व्यार नहीं समझते, इनको लगता है कि जहाँ फिजिकल अट्रैक्शन है वहीं पे सब कुछ है। ठीक है, और प्यार ज़्यादा मायने नहीं रख सकता, जो नीड पूरी नहीं कर सकता कैसा प्यार, इनको ऐसा लगता है। और थर्ड पार्टी इनकी नीड पूरी करती है और ये थर्ड पार्टी की नीड पूरी करती है। ठीक है, लेकिन अंदर से फिर भी इनके एक डर है, सेक्सुअली अट्रैक्शन ज़्यादा है थर्ड पार्टी की तरफ इनका, लेकिन डोमिनेटिंग टाइप के भी इंसान है ये, अपनी चलाने वाले हैं ये, आपकी सुनने वाले नहीं हैं। ये जब भी डिसीजन की बात आती है अक्सर ही कंफ्यूज होते हैं, ये डिसाइड ही नहीं कर पाते इस रिश्ते में करना क्या है। ठीक है, अगर बात करें कि छोड़ने की, तो ये छोड़ तो नहीं पाए आपको। बेशक आपसे इनकी बात नहीं होती हो, लेकिन ये अंदर से आज भी आपको महसूस करते हैं, फील करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाए। ठीक है, लेकिन चीटिंग आज भी कर रहे हैं, आपसे झूठ आज भी बोल रहे हैं, दूर आज भी भाग रहे हैं। ठीक है, और बार बार इनको इस बात का रिग्रेट भी होता है, पछतावा भी होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है। क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? ये देख लेते हैं। क्या ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? खुश तो नहीं है थर्ड पार्टी के साथ ये। क्या इनका ईगो ख़त्म होगा आपके लिए? ख़त्म होगा। इनका ईगो प्यार में बदलेगा। क्या इस कन्फ्यूजिंग से बाहर निकलेंगे? क्या इस कन्फ्यूजिंग से निकलेंगे बाहर? इतना पॉजिटिव क्यों है आपको लेकर ये? क्यों अपने दिलो दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे? क्या बात है ऐसी जो नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल के रूप में हैं, इसलिए नहीं निकाल पा रहे। थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है। वहाँ पर इनका प्यार व्यार कुछ नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन है, समझौता चल रहा है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। और ऐसा भी है कि किसी के कहने से थर्ड पार्टी में गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी और आपके बीच में ये जो कुछ हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि थर्ड पार्टी को शायद आपके बारे में पता चला हो। थर्ड पार्टी बार बार इनसे आपके बारे में पूछती है, ठीक है। और ये शायद किसी दोस्त की मदद लेना चाहती है कि इस रिश्ते में मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है इनके दोस्तों ने ये सलाह दी हो इनको कि इनको आपके साथ रिश्ता बनाना चाहिए। जहाँ कहते हैं ना, जहाँ मन लगे, जहाँ दिल लगे, वहाँ रिश्ते बनाना चाहिए। शरीर का क्या है। इसलिए ये प्यार आपसे करते हैं, रीयूनियन आपके साथ करना चाहते हैं। इनके दिल में प्यार आपके लिए है, ठीक है। अनकंडीशनल लव करना चाहते, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते, नए सिरे से शुरू करना चाहते। जो कन्फ्यूजिंग इनके लिए थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। दिलो दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि आपके इनके पास कोई पिक है, कोई पुराना चैट है जिसको ये बार बार पढ़ते हैं, बार बार पिक देखते हैं, और इनको लगता है कि पहले से ज़्यादा आप स्टेबल हैं, ठीक है। आप खुश रहने लगे हैं, पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, पहले से ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, ठीक है। और आप किसी की सुन नहीं रहे, अपने आप में मस्त है। इसलिए ये आपको ना ही भूल पा रहे, ना ही दिल से निकाल पा रहे। और ये जो बार बार भाग रहे हैं ना आपसे दूर, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें डर लगता है आपके सवालों से। क्योंकि आप इनसे क्लैरिटी मांगेंगी, आप इनसे सवाल जवाब करेंगे, और इनके पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये दूर भाग रहे हैं आपसे, आपके सामने नहीं आ पा रहे। क्यों, किस मुँह से आएँगे? क्योंकि ये खुद ही धोखा देकर, चीट करके आपको दूर गए थे आपसे। खुद ही इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया, इस रिश्ते को समझा नहीं, इसकी वैल्यू नहीं की, और इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। किसी थर्ड पार्टी में चले गए आपको छोड़कर, और इसी बात का इनको रिग्रेट है, पछतावा है, ठीक है, कि मैं थर्ड पार्टी में क्यों गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। देखो क्या है इनका, कि कभी कभी हमारा किसी के साथ कार्मिक रिश्ता होता है, हमें उसको पूरा करना होता है। जितने दिन हमें वहाँ रहना है, अपने जब तक कर्मा क्लीन नहीं हो जाएंगे उतने दिन तक हमें वहाँ रहना पड़ता है, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी है वो फ्लर्टी है, ज़्यादा दिन इनकी लाइफ में टिकेगी नहीं वो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बस फिजिकल अट्रैक्शन ही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है लेना देना, ठीक है। प्यार ये आपसे करते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते, आपसे अनकंडीशनल करते हैं, ठीक है। इन्हें एहसास हो चुका है कि आपको इन्होंने धोखा दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था, ठीक है, नहीं देना चाहिए था। थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ये वेट नहीं करना चाहते ज़्यादा, ठीक है। किसी की सुनना नहीं चाहते। आपको लेके इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। और ये बहुत जल्द मिलना चाहते हैं आपसे। ये अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है।
आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को एहसास हो कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको सॉरी बोले, माफ़ी माँगे, तो यस, ठीक है, ये करेंगे ऐसा, क्योंकि इन्हें पता है कि आपके सिवा इन्हें कोई समझ नहीं सकता, आपके सिवा इनको कोई वो प्यार, वो केयर नहीं दे सकता, चाहे कहीं भी दुनिया में घूम आए, ठीक है? ये घूम फिर के आपके पास ही आएँगे। इसलिए ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? हम 2 कार्ड आपके लिए निकालते हैं, आप क्या चाहती हैं इनसे? ये तो आपके पास आना चाहते हैं। क्या आप इनको माफ़ करके इनकी तरफ बढ़ना चाहती हैं या आप नहीं चाहती हैं? ठीक है। क्या आप चाहती हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएँ वापस? आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, अब आप कुछ नहीं बताना चाहती, कुछ नहीं दिखाना चाहती। आप अपने पर्सन को ना ही कुछ बता रही हैं, ना ही कुछ दिखा रही हैं, ना ही कुछ जता रही हैं। अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपनी केयर को आपने अपने दिल में दबा के रखा है, ठीक है? और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सीक्रेट रखती हैं सारी चीज़ें, ठीक है? अब आपके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है, इतना करेज आ चुका है कि आप अपनी शर्तों पे जी सकती हैं, अकेले चल सकती हैं, अकेले जी सकती हैं, ठीक है? आप अपने पर्सन को ऐसा दिखा रही हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अकेले जी लूँगी, अकेले चलूँगी, ठीक है? मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्या ये जो दिखा रही हैं वही सच है या कुछ और है? देख लेते हैं। क्या आप जो दिखा रही हैं वही सच है या सच कुछ और है? सच ये है कि आप अकेली हैं, अपने पर्सन के बिना। ये सच नहीं है जो आप दिखा रही हैं। आप उनकी कमी को महसूस करती हैं। अकेलापन आज भी आपके अंदर है। अपने पर्सन के कमी को आप महसूस करती हैं, वो नहीं है तो आप खुश नहीं हैं। लेकिन आप पॉज़िटिव वे में रहना सीख गई हैं, खुद से प्यार करना सीख गई हैं, आगे बढ़ना सीख गई हैं, ठीक है? लेकिन आपके दिल में आपके पर्सन की कमी हमेशा रहती है और रहेगी, ठीक है? बाहर से आप कितना दिखाएँ कि इनके बिना आप खुश हैं, सक्सेस पा ली आपने, बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही, मौज-मस्ती कर रही, लेकिन जो आपके अंदर जो दर्द है, जो कमी है, उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। आप चाहे कितना नेम, फेम, पैसा कमा लें, लेकिन कहते हैं ना, जिससे हम ट्रू लव करते हैं वो हमारी लाइफ में नहीं होता है, तो वो एक कसक बन के हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहता है या रहती है, ठीक है? तो आपका भी यही हाल है। बेशक आप इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहती हैं, लेकिन आपके दिल में इंतज़ार हमेशा रहता है अपने पर्सन का कि कहीं से कोई कॉल मैसेज आएगा, कि अब कॉल आएगा, कि आज कॉल आएगा, कि कल कॉल आएगा, कभी मिलने आएँगे, ठीक है? लेकिन ये कमी आप दिखाना नहीं चाहते किसी को, ये तो आपकी जो कमज़ोरी है, वो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, ठीक है? आपके दिल में एक होप हमेशा रहती है, एक उम्मीद है कि आपके पर्सन कभी न कभी आपसे बात करेंगे, कभी न कभी आपके पास आएँगे, ठीक है? इस उम्मीद के सहारे आप जी रही हैं हिम्मत के साथ कि कभी न कभी तो कोई न कोई, कहते हैं ना, कोई न कोई कभी न कभी तो आएगा। तो आप भी इसी उम्मीद के सहारे जी रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया है, आप आगे बढ़ गई हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाईं। आज भी आप अपने पर्सन को ही प्यार करती हैं, उनको ही चाहती हैं और उनके ही बारे में सोचती हैं। वो बात अलग है कि आप दिखाती नहीं हैं, ठीक है? तो ये है आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए। दिल में खालीपन तो आपके भी है, आप भी इनके बिना अकेली हैं, ठीक है? तो इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, ठीक है? कमेंट में लिखें 777, ठीक है? जिससे आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलने आए, ठीक है? और
जिसको नहीं मिलना है वो कट ऑफ कर सकते हैं, जिसको मिलना है वो इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपसे मैच की हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।